जिन्होंने विजय महाद्वादश को उपवास रखा उनके लिए इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आज रखा, हमने कल रखा, क्योंकि हम लोग जिस परंपरा से हैं वहाँ पर और यहाँ पर सूर्य उदय का जो समय है लगभग 45 मिनट पहले होता है। इस कारण से तिथि में थोड़ा सा भेद हो जाता है, अन्यथा मूल में तो हमारा प्रयोजन तो यही है कि हरिवासर का पालन करना। ये इन प्रकारे हम भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान की कथा कीर्तन में संलग्न रहें, जुड़े रहें, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज विजय महाद्वादशी उपवास, कल पद्मा एकादशी उपवास था, आज विजय महाद्वादशी उपवास। और साथ ही जिन्होंने चतुर्मास रखा हुआ है उनके लिए तृतीय मास का प्रारंभ हो गया। आज से 1 महीने के लिए दूध वर्जित हो गया। पहले महीने में पत्ते वाली सब्जियां, दूसरे महीने में दही, और आज से 1 महीने के लिए दूध वर्जित हो गया। और आज की तिथि क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो इसमें हरिपार्श परिवर्तन थी। भगवान आज से 2 महीने पहले शयन एकादशी के दिन उन्होंने शयन किया। शयन किया, आज 2 महीने बाद भगवान ने पार्श परिवर्तन किया। जैसे इस तरफ सोए थे, अब उन्होंने करवट बदल की। करवट बदलना महोत्सव, क्योंकि भगवान को उत्सव प्रिय नाम से जाना जाता है। हर क्रिया उत्सव के रूप में वहां उपलब्ध हो जाए। भगवान कोई भी कार्य करेंगे उत्सव हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पार्श परिवर्तन किया, इसीलिए पार्श परिवर्तन महोत्सव, करवट बदला महोत्सव हो गया। भक्तों को कोई ना कोई बहाना चाहिए, कारण चाहिए उत्सव मनाने का, कथा कीर्तन करने का। तो इसलिए पार्श परिवर्तन महोत्सव। और साथ ही द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि आज वामन द्वादशी है, इसलिए वामन द्वादशी का उपवास हम नहीं करते, परंतु आज हो गया क्योंकि हमने एकादशी तिथि पालन की। आज दैव से वामन द्वादशी का उपवास भी साथ ही। भगवान वामन देव आज की तिथि में इस धराधाम पर आए और उन्होंने अपनी लीला संपन्न की। और साथ ही 6 गोस्वामी के अंतर्गत हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव थे। और इतनी तिथियों का समावेश इस तिथि के साथ हुआ, तो इसलिए हमें और भी ज्यादा इस तिथि को पालन करना चाहिए, निभाना चाहिए। इसलिए हरिपासरे हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभ लीला प्रभु जगत तेरे प्राण। जगत का जो आधार है वो एकमात्र हरि नाम है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सारी तिथि को स्पर्श करेंगे, इतना समय नहीं है। तो पार्श परिवर्तन तिथि में आज के दिन भगवान ने पार्श परिवर्तन किया। पार्श परिवर्तन करना मतलब साइड बदला, एक साइड से दूसरी साइड। तो चतुर्मास का आधा समय पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। 2 महीने ऐसे ही हंसी हंसी में बीत गए। हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, परंतु भगवान स्वयं ही प्रेरणा देते हैं और स्वयं ही अपने कार्य को कराने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। केवल मात्र जीव का संकल्प होना चाहिए कि मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूं, मैं इस कार्य के लिए सज्ज हूं, मैं इसी सेवा के लिए सज्ज हूं। भगवान कृपा करके स्वयं ही उस कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो हमने भी संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था?
कि चतुर्मास में हम लोग प्रभात फेरी हर रविवार को निकालें, तो 2 महीने उसमें भी हमारे निकल गए। मतलब हम नहीं कर सकते, करवाने वाले भगवान हैं, प्रेरणा देने वाले वो हैं, शक्ति देने वाले वो ही हैं। इसलिए श्री गौर हरि संकीर्तन मंडल के द्वारा जो लोगों को प्रेरित करने का जो प्रयास है, जो गुरु जी ने भगवान ने जिम्मा दिया, सेवा लगाई है, उस कार्य को हम निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। सफलता देनी ना देनी सब उनके हाथ में। तो इसलिए चतुर्मास के अंतर्गत हमने जो प्रभात फेरी का आयोजन किया, जो भगवान की प्रेरणा से, गुरु जी की प्रेरणा में ने हमें दिया उत्साह, उसके भी आज 2 महीने पूर्ण हो गए। तो भगवान आज के दिन पार्श परिवर्तन किया और साथ ही बामन द्वादशी। बामन भगवान, रात को मैं कल एक ग्रंथ पढ़ाया था, उसमें बामन भगवान का थोड़ा सा प्रसंग में थोड़ा सा स्मरण करने का गर्ग संहिता से मौका मिला। तो ज्यादा नहीं, पर वैसे ही नाम आया तो मुझे याद आने लगा बामन द्वादशी कल। तो बामन भगवान आज के दिन इस धराधाम पर आए। धराधाम पर आने का कारण केवल मात्र देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आए। जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र में भगवान के 5वें अवतार के रूप में वामन देव को स्मरण किया है। क्या कहते हैं? छले अस विक्रमणे बलि मद्भुत वामन पद नख नीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान ने बलि को जिस प्रकार छल किया भगवान, परंतु ये भी एक लीला महोत्सव बन गया। अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान वामन ने इस अवतार में क्या किया? अपनी महिमा बढ़ाई नहीं, बलि महाराज की महिमा को उन्होंने प्रकाशित कराया। सब लोग तो यही जानते थे, ये असुर है, ये बलि है, ये ऐसा ही है, ये भक्त की महिमा है। परंतु भगवान ने वामन अवतार जब लिया, तब बलि महाराज क्या कर रहे थे? बलि महाराज ने एक प्रण लिया था कि 100 अश्वमेध यज्ञ मैं करूंगा, और 99 अश्वमेध यज्ञ वो संपन्न कर चुके थे। एक यज्ञ शेष रहता है, एक यज्ञ शेष रहता है। उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए बलि महाराज लगे हुए, और देवताओं ने भगवान से पुकार की, हे नाथ, अगर इसने 100 यज्ञ कर लिए तो हम स्वर्ग लोक से च्युत हो जाएगा, हमें जाना पड़ेगा स्वर्ग पर, बलि का राज, बलि का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं अवश्य आऊंगा। तो भगवान ने अदिति और कश्यप जी को निमित्त बनाया और उनके घर में भगवान वामन देव आज की तिथि में आए। आज की तिथि में आए तो भगवान ने आते ही कहा कि मैं बलि के यज्ञ में जाना, क्योंकि कारण वही है, कारण वही है, इसलिए वो बलि की यज्ञशाला के लिए बढ़े। सभी देवताओं ने, देवी देवताओं ने कुछ ना कुछ उन्हें उपहार के रूप में दिया। किसी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने कोई ना कोई चीज उन्हें पदार्थ प्रदान किया। तो भगवान वामन देव चले
कहा? बलि की यज्ञशाला। क्यों? क्योंकि बलि की प्रतिज्ञा है, जो भी सर्वप्रथम सबसे पहले मेरी यज्ञशाला में पहुंचेगा, जो मांगेगा मैं उसे मुंह मांगा दान दूंगा, मैं उसे निराश नहीं करूंगा। तो भगवान वामन जानते हैं कि बलि इस समय संकल्पबद्ध है और वो संकल्प में जो भी कार्य करेगा उससे पीछे हटेगा। तो सभी वामन, जितने ब्राह्मण हैं, जितने ऋषि मुनि छोटे मोटे, सब दान दक्षिणा की लालच में सर्वप्रथम उस यज्ञशाला में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान बटुक वामन छोटा सा स्वरूप है और देख रहे इतने बड़े विद्वान, लंबे लंबे पांव डग भरकर भाग रहे, चले जा रहे हैं बलि की बलिशाला में, यज्ञशाला में, उससे दान लेने के लिए। तो क्या देखते हैं, जितने ब्राह्मण हैं वो देख रहे हैं कि छोटा सा बालक अभी यहाँ था, अभी वहां हो गया, अभी वहां हो गया। इस प्रकार भगवान वामन देव सबको पछाड़ते हुए, एक एक दोनों को सबको पछाड़ते हुए सबसे पहले यज्ञ की बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। अब बलि की यज्ञशाला में पहुंचकर भगवान जैसे ही वो उसने देखा कि सर्वप्रथम कौन आया है, तो बलि महाराज ने वामन देव को देखा। तो वामन देव ने बोला, हाँ बटुक ब्राह्मण बताइए, आप क्या लेना चाहते हैं मुझसे, क्या मांगना चाहते हैं? तो वामन महाराज कहते हैं, पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे प्रदान करो। तो मैंने तो कहा कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे मुंह मांगा दान दूंगा, तो उसमें कोई बात नहीं। आप कहते हैं संकल्प करो, तो मैं संकल्प कर लेता हूं। जब वो संकल्प करने लगा तब बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया। ये एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि जिसमें शिष्य ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कहते जो गुरु भगवान को मिलने में रुकावट डाल रहा है, ऐसे भगवान का, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, बेहतर है। तो बलि महाराज जैसे संकल्प करने लगे और शुक्राचार्य को पता चल गया कि ये वामन नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान है और ये बलि को छलने के लिए आया है। शुक्राचार्य का शिष्य वात्सल्यता के कारण उन्होंने, क्योंकि अपने शिष्य का अनिष्ट नहीं देख सकते, यज्ञ कराने वाले वही हैं और अपने यज्ञ शिष्य का यज्ञ संपूर्ण ना हो, इसलिए उन्होंने उसको अलर्ट किया, कहते नहीं ऐसा मत करो, ये भगवान है साक्षात। तो बोली कहती कोई बात नहीं, वो त्रिभुवन का जो स्वामी है वो आज मेरे पास, ये अहंकार था बलि का, मेरे पास मांगने के लिए आया है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहते भगवान जिसको आप ढूंढते फिरते हो वो मेरे पास, मेरे यज्ञशाला में मुझसे मांगने के लिए आया है, इससे बढ़कर मेरे सौभाग्य की यह बात है। तो शुक्राचार्य करके ये मानेगा नहीं, तो जिस कमंडल से वो संकल्प करने लगे उस कमंडल में घुस गए। वो जहां से जल निकलता ना, उस जल की नाल में शुक्राचार्य खड़े हो गए। भगवान वामन तो जानते हैं, कहते अच्छा मेरे कार्य में रुकावट डाल रहा है। उन्होंने जमीन से एक घास का तिनका उठाया, उठाकर ऐसे दे मारा नाली में, रास्ता खोलने के लिए, जो रुकावट है तो साफ हो जाए। जो जैसे वो मारा तो शुक्राचार्य की आंख में लग गई और शुक्राचार्य एक आंख से अंदर वो भागे, वहां से बाहर निकले, अरे इसने तो मेरी आंख फोड़ दी, ये तो मुझे मार देगा। तो वहां से भागे और बलि ने संकल्प किया, संकल्प किया, संकल्प करके जैसे ही भूमि जल छोड़ा तो भगवान वामन से क्या हो गए, विराट रूप में आ गए। अब यहां पर संतों का एक विचार है, मैंने सुना वैष्णव के मुखार में से, कहते देखिए भगवान ने बलि को छला। कहते कैसे छला? कहते आप दुकान पर जाओ,
कोई सामान लेने के लिए आपने मान लीजिए कपड़े की दुकान पर गए, तो कपड़े की दुकान पर जाते हैं, आप वहां पर गए, उससे बोला कि मैंने 3 मीटर कपड़ा लेना है, तो वो कहेगा ठीक है, मैं तो अपने जितना मेरा गज है मैं उसके हिसाब से आपको 3 मीटर कपड़ा बना। जब आपने संकल्प किया, आप थे वामन, अब जब संकल्प ले लिया तो अब आप हो गए विराट। अब बोलिए मैं तो तुम्हारे मीटर के हिसाब से कपड़ा नहीं लूंगा, जो मेरा मीटर है उसके हिसाब से कपड़ा लूंगा। तो ये संभव है? तो कहते हैं ये इसलिए वो छले से विक्रमणे बलि मधु वामन, भगवान ने बलि को छला। यही जयदेव गोस्वामी ने उनकी स्तुति में लिखा। तो जैसे कहते भगवान कहते जब बटुक थे तो उनका कदम तो पता ही है कि मैं 3 भाग भूमि दान दूंगा। तो बलि महाराज कहते ये ब्राह्मण तुम्हारी बुद्धि ठीक है, तुम होश में हो, तुम्हारा संतुलन ठीक है? कहते क्या? कहते नहीं नहीं नहीं, तुमने 3 भाग भूमि मांगी है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। मेरे पास बड़े बड़े असुर हैं, मैं उनके 3 भाग भूमि तुम्हें दिला देता हूं। कहते नहीं नहीं, मैं बहुत ही संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे 3 भाग भूमि से ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, मैं 3 भाग भूमि में संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे जितना चाहिए उतना ही मैं लूंगा, इससे अधिक मैं ले नहीं सकता। कहते बहुत समझाया पर परंतु भगवान वामन भी नहीं माने। तो कहते ठीक है। तो भगवान ने अपना विराट रूप साथ साथ बना लिया और कहते हाँ अब बहुत। तो भगवान ने विराट रूप बनाया, तो पहला पग भगवान ने भूमि के ऊपर रखा, सारी भूमि भगवान की, ठीक है। दूसरा पग ऊपर आकाश मार्ग में सूरा ब्रह्मलोक तक भगवान ने दूसरा नाम लिया। रात को जो मैं पढ़ रहा था ना, तो कहते हैं पहले उस ब्रह्मलोक में रास्ता नहीं था, वो ब्रह्मलोक का जो रास्ता है ना पहले वो बंद था। वो कहते जब भगवान ने वामन ने अपना चरण ऊपर किया, चरण ऊपर जाते ही उस चरण के नख के प्रहार से छोटा किंचित मात्र उसको स्पर्श होने से उसमें छेद हो गया। उस छेद से गंगा जी इस धराधाम पर आने के लिए वो मार्ग बना। वो वहां पर लिखा, भगवान सारे देवी देवता व्याकुल होकर भगवान के पास गए, भगवान के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की और बड़ा अद्भुत वहां पर प्रसंग था। तो थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं। कहते सारे देवी देवता भगवान के पास जाने के लिए तैयार, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। देखिए ये आप लोग समझिए, हम क्यों किस चीज की उपासना करते हैं, कहां पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहां पर लिख देते मरने के बाद स्वर्गवासी, इसका मतलब आपका लक्ष्य यही है, स्वर्ग उसके अतिरिक्त है ही। अरे ये तो आप थोड़ा सा इसको समझे। कहते जब देवी देवता सब भगवान से मिलने के लिए गए, पहली बार मिलने के लिए गए, तब उन्होंने देखा कई रास्तों से उन्हें होकर गुजरना पड़ा। जब वो गोलोक धाम के बाहर पहुंचे, गोलोक धाम के बाहर पहुंचकर उन्हें एक भगवान की पहरेदार चंद्रनाना इस प्रकार मैंने वहां पर नाम पढ़ा, उसके हाथ में छड़ी थी। वो छड़ी लेकर आई। हाँ, कौन तुम लोग? वो सारे देवी देवता है। ये पूछ रही तुम कौन, कहां से आए हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है? सब लोग देवी देवता इस प्रकार चकित रह गए। वो चकित रह के देखते रहे, क्या क्या कहे, क्या क्या कहे। तब विष्णु बोले, कहते जहां पर वृष्णि गर्भ से भगवान ने जन्म लिया, हम वहां से आए। अपना
परिचय दिया कि जिस स्थान पर भगवान ने जन्म ग्रहण किया है, लीला कर रहे हैं, उस त्रिलोकी से हम आए हैं। कहते रुको, अभी मैं अंदर जाके पूछ के आ गया। वो रुके, सारे देवी देवता वहां पर, कहते काल का कोई प्रभाव नहीं, इतने सूर्य चंद्रमा जितने देवी देवता सब वहां पर ऐसे बोने छोटे से लग रहे हैं। सूर्य का तेज क्या है, चंद्रमा का क्या तेज है, अग्नि का क्या तेज है, सब ऐसे टिमटिमाते तारे के माफिक, कोई अस्तित्व नहीं वहां पर उनका। तो जैसे भगवान के पास आदेश किया तो उन्होंने कहा ठीक है भेज दो। अब वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर प्रवेश करने से उन्होंने देखा काफी दूर जाने पर एक सहस्र कमल दल, भगवान का सिंहासन, एक सहस्र कमल दल ऐसा विराजमान है, विराट। उसके ऊपर 16 पंखुड़ियां वाला कमल दल, उस 16 दल के ऊपर एक अष्टदल का कमल दल, उस अष्टदल के ऊपर भगवान का सिंहासन विराजमान है। उस सिंहासन पर भगवान राधा रानी के साथ विराजमान है। ये है भगवान का वहां का परिचय। हम लोग और भगवान ने कहते अपना एक चरण दूसरे चरण के रूप पर रखा हुआ है, हाथ में मुरली पकड़ रखी है, राधा जी के कंधे पर हाथ। इस प्रकार की मधुर छवि देखकर देवी देवता, तो वो जो सखी थी ना जिसने अंदर आने का प्रवेश किया, जब उन्होंने बताया कि हम कृष्ण का उस भूमंडल से आए हैं, तब उसने कहा, कहते ऐसे त्रिभुवन बिरजा में करोड़ों करोड़ों पड़े हैं, आप अपना अस्तित्व अपने को बदल, मैं मेरा बड़ा अस्तित्व, इसलिए हमारी क्या गिनती है, इस ब्रह्मांड की गिनती नहीं कहीं पर, तो हमारी क्या अस्तित्व है, हमारा क्या है अहंकार, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। ये जीव का अहंकार ही सबसे मुख्य कारण है जो भगवान से मिलने के लिए बाधा है। जब तक जीव का अहंकार खत्म नहीं होगा भगवान से मिलन होगा। वहां पर दीवारों का, छोटी की दीवारें हैं, छोटी की मणि कहां पर मिलती है, कैसी होती है, ये परे चिंता के परे की बात है। बहुत अद्भुत वर्णन था। अभी वामन देव जी जब विराट रूप से उन्होंने अपना दूसरा भाग ऊपर लिया, तो उस ब्रह्मांड में जहां पर हल्का सा ठेस नुकर लगी, भगवान के जन्म का स्पर्श हुआ, वहां पर छेद हो गया, वहां से गंगा जी का नीचे आगमन हुआ। अब 2 पग नाप लिए, अब बलि मारा गया। कहते बलि मैं तीसरा पग कहां रखूं, तू तो बोला था 3 पग दिए कि तो 2 पग में सारा खत्म हो गया तुम्हारा स्नान, अब क्या करूं मैं। तो भगवान के चतुर्भुज जो दूत थे तत्काल उन्होंने बलि को बंदी बना लिया। कहते ये अपने वचन से मुकर गया, इसने वचन अपना पूरा करके इसको बंदी बनाओ। देखिए ये है मर्यादा, नियम की रक्षा। हम कोई बात मुख से बोल दें फिर उसे पूरी ना करें, इसका मतलब हम लोग वनतासी हैं। वनतासी मतलब कुत्ते हैं, कुत्ते के माफी जो उल्टी करके चाट लेते हैं। ये हमारी परिस्थिति है। हम बात बात पर मुकर जाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, अपनी बात कहेंगे अभी उसे थूके चाटने वाले। केवल मात्र एक कुत्ता ऐसा है जो अपनी उल्टी करके उसको खा लेता है। हमें ऐसा नहीं बनना, अपने शब्दों पर अडिग रहो। जो किसी को वचन दे दिया उस पर पक्के रहो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो चलूंगा। इन्हीं आज गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना, जहां गए वहां पर वहां गए। तो इसलिए तीसरा पग वो नाप नहीं सके। तो तब बलि महाराज की जो पत्नी थी उसने कहा, बलि महाराज आपने क्या दिया, क्या दिया भगवान को। तो क्या कहते जो यहां से कमाया वही तो दिया। तो क्या क्या करूं, कहते स्वयं को तो समर्पित किया नहीं। तब बलि महाराज ओ
जो मैंने दिया वो संसार से लिया हुआ था और भगवान को, भगवान की सृष्टि है ये तो। अपने आप को तब बलि महाराज ने भगवान के सामने नतमस्तक होकर बैठकर विराज बैठकर उनको प्रणाम, हे ठाकुर अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखो और मेरा वचन पूरा करो। तब भगवान ने अपने नाभि कमल से अपना तीसरा चरण निकाला, तीसरा चरण निकालकर बलि के शीश पर रखा, शीश पर रखकर उसे सीधा पाताल में धकेल दिया। तब बलि महाराज क्या बने? बलि महाराज की जो नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन है, आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को निवेदन करना, ये बलि महाराज उस नौमी भक्ति के आचार्य हैं। नवदा भक्ति ना, जैसे श्रवण के परीक्षित महाराज और श्रवण कीर्तन सुखदेव गोस्वामी और स्मरण प्रहलाद महाराज और आगे पाद सेवन लक्ष्मी जी, मतलब हर समय लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल में भगवान के पाद विराजमान है। हर समय वो शेष शैया पर विराजमान होकर भगवान के चरण कमल अपने वक्ष पर रखकर उसका पाद सेवन कर, और आगे वंदन, वंदन के अक्रूर जी, अक्रूर जी ने वहां पर जब लेकर जा रहे थे ना मथुरा में भगवान को, तो वहां पर भगवान ने वंदन वहां पर स्वीकार किया। भगवान ने अपना अद्वितीय रूप उसको दिखाया अक्रूर जी को, और उसके बाद अर्चन, अर्चन के पृथु महाराज, आगे 10 से बत्ती के हनुमान जी, 10 से बत्ती के हनुमान जी, और सख्य में अर्जुन, अर्जुन भगवान, और आत्मनिवेदन बलि महाराज। ये 9 आचार्य हैं। इन 9 आचार्यों के चरित्र अगर हम स्मरण कर लें तो हमारी भगवान में निष्ठा। मुश्किल यही है हम एक भी बात को फॉलो नहीं कर रहे, एक भी शब्द को हमारे आचार्यों, हमारे ग्रंथों में जो हमें निर्देश दिया, एक का भी हम पालन नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम इस संसार में हैं, इस संसार में भटक रहे हैं, मर रहे हैं बार बार। इसलिए बलि महाराज ने अपने आप को निवेदन किया। जब देखिए बलि महाराज की एक बहन थी रतनमाला, रतनमाला जब उन्होंने भगवान का वामन स्वरूप देखा तो उसके मन में इतना बात थल्ले आया, इतना स्नेह उमड़ा, हाय हाय ऐसा सुंदर मेरा पुत्र होता तो मैं उसे स्तनपान कराती। भगवान का तथास्तु। क्यों? भगवान अंतर्यामी, एक भगवान का नाम अंतर्यामी मतलब अंतर हृदय की बात हम कहते हैं। मैंने कोहली साहब को गाली निकाल दी, कोहली साहब को कौन सा पता लगा, पर वो अंतर्यामी तो सुनता है। मैंने अपने मन से कोहली साहब को गाली निकाली, बुरा कहा, ये है अंतर्यामी। तो उसने तो मन में बोला कि मैं इस प्रकार का सुंदर मेरा पुत्र होता, बस होता तो उसमें स्तनपान कराती। तो भगवान का तथास्तु। तो जब बलि महाराज को उन्होंने बंदी बना लिया तो उसको अपना क्रोध आया रत्ना। तो कहती ऐसा अगर मेरा पुत्र होता तो उसमें विष देकर मार देता। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी पहली और दूसरी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी। तब भगवान ने जन्म लिया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तब भगवान ने छठी के दिन पूतना का उद्धार करके पहले उसका स्तनपान किया, स्तनपान करके काल कुंड विष को भी भगवान ने उसका
विराट स्वरूप भगवान ने उसको उसका स्वरूप परिचय दिया। पहले वो लक्ष्मी स्वरूपा में आई, माता के रूप में आई। जब उसने दूसरा वरदान पूर्ण करने के तब उसका रूप कैसा हो गया, विराट रूप आ गया, वो राक्षसी बन गई। तब उसने भगवान ने दोनों पूर्ण करके, फिर भी भगवान का एक नाम है अमोघ। भगवान का दर्शन अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। इसका मतलब भगवान ने उसे अपनी मातृ गति प्रदान की। जिस प्रकार माता यशोदा देवकी की गति, उसी प्रकार क्योंकि उसको उसका स्तनपान किया, इसलिए वो उसको माता की गति प्रदान की। इसलिए वामन रूप आज के दिन भगवान वामन ने इस प्रकार की लीला की जगत कल्याण के लिए। आज की तिथि में हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं कि वो हम पर कृपा करें, हमें भी अपने चरणों में निवास दें। जिस प्रकार उन्होंने बलि महाराज को स्वीकार किया, हम पर भी कृपा करके स्वीकार करें और हमें निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा प्रदान करें। और आज जीव गोस्वामी जी की अविर्भाव तिथि है। जीव गोस्वामी के बारे में भी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। एक छोटा सा प्रसंग हम स्मरण करते हैं। एक बार एक दिग्विजय ब्राह्मण वृंदावन में आया। वृंदावन में आकर वो कहता मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो ब्रजवासी कहते हैं यहाँ पर शास्त्रार्थ हमारे में कोई समर्थन नहीं, आप रूप गोस्वामी के पास चले गए। अगर वो आपको जय पत्र दे देंगे तो हम सब समझेंगे कि आप विजयी हो। देखो कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं? तो वो दिग्विजय पंडित वहां पर गया। उन्होंने रूप गोस्वामी के पास जाकर कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, तो आप मुझसे शास्त्रार्थ कर दीजिए। नहीं तो कहते नहीं तो जय पत्र लिख कर दीजिए। कहते ठीक है, जय पत्र ले जाइए। उन्होंने जय पत्र लिख कर दे दिया। ये है वैष्णवता। त्रिनादवी सुनी जी ने अपने आप को छोटा कर लिया है, सबसे बड़े, सब कुछ जानते हैं, परंतु उस ब्राह्मण के सामने अपने को त्रिनादवी। ठीक है, आप जीते हम हारे, यही काम हमें करना है। मैं और मेरे को मारना है। जहां मैं और मेरा चला गया, मम और अहम चला गया, तो भगवान की प्राप्ति। मम मतलब अहंकार, अहम मतलब अहंकार। ये अहंकार सबसे खतरनाक है जीव का। तो जीव गोस्वामी उस समय तो वो जो दिग्विजय ब्राह्मण रथ पर जा रहा, मुझे रूप गोस्वामी ने जय पत्र दे दिया, मैंने सारा ब्रज विजय कर लिया, इस प्रकार जा रहा था अपना घोषणा करते हुए। ब्राह्मण सब चलते थे उनके साथ। तो जीव गोस्वामी उधर से स्नान करके आ रहे थे। तो क्या कहा उनके कान में बात, क्या बोला? कहते रूप गोस्वामी ने मुझे जय पत्र दे दिया। बैठ गया, वहां पर बैठाया और बिठाकर शास्त्रार्थ करके उसको वहीं पर पराजित कर दिया। ये है अपने गुरु के प्रति निष्ठा। तो गुरु जी ने क्यों ऐसा किया? रूप गोस्वामी ने अपनी आचारी सिखाए धर्म, ये महाप्रभु की शिक्षा है। कहते व्यर्थ के विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां देखो विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वहां से किनारा कर लो। अगर दूसरे लोग आपसे परेशान हैं तो वहां पर जाना बंद कर दो, वहां पर यू टर्न ले लो। ठीक है, आप खुशी रहो, सुखी रहो, वहां पर आपको मुबारक, हम दूसरी लाइन पे चलते हैं। कहते नया मार्ग बनाओ, नया रास्ता बनाओ। इसलिए भगवान ने हमें नया मार्ग बनाकर दे दिया। श्री गौरहरि संकीर्तन मंडल। आप इस छत्र के अंतर्गत गुरु वैष्णव भगवान की नाम प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो जीव गोस्वामी ने वहां पर पराजित कर दिया उसे, और वो ब्राह्मण चला गया। तो जब ये बात रूप गोस्वामी को पता चली तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी से नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। उन्होंने उन्हें बुलाना छोड़ दिया। कारण
कहते शास्त्रार्थ में समय तो नहीं नष्ट करके भगवान की सेवा का, भगवान के नाम कीर्तन का जो समय था उसे व्यर्थ में नष्ट कर दिया। ये कारण था मूल में। तब सनातन गोस्वामी को इस बात का पता चला कि जीव गोस्वामी पर रूप गोस्वामी जी थोड़े नाराज हैं। तो एक बार सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी के पास मिलने के लिए गए। तो मिलने के लिए थोड़ी शास्त्र चर्चा हुई आपस में। शास्त्र चर्चा में क्या कहते हैं? कहते प्रभु, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कहते जीव का धर्म क्या है? जीव का क्या धर्म है? जीव को क्या करना चाहिए? तो ये चर्चा करते करते उन्होंने जवाब दिया, कहते जीव का एकमात्र कर्तव्य है जीवे दया और कृष्ण नाम, यही कर रहे हैं। तो कहते प्रभु जीव पर दया करो। कहते क्या? जीवे दया। आपने बोला ना जीवे दया, तो जीव को समझे तो बच्चा है, हमारा बालक है, इस पर कृपा करो। अभी कहा कृष्ण नाम तो वो कर ही रहा है। जीवे एक दया, कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी में प्रणाम करा के उनका जो गुस्सा था कि तुमने अपना भगवान का चिंतन करने का जो अमूल्य समय था उसे व्यर्थ में नष्ट किया, इसलिए आप पर नाराज थे। तो उन्होंने प्रणाम करके, इसलिए ऐसे उन जीव गोस्वामी को चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। एक षट गोस्वामी अष्टक में एक प्यार जो हमारे लिए बहुत स्मरण करने योग्य है, उसमें है श्री षट गोस्वामी अष्टक। तो उसमें आया कृष्णोद कीर्तन गान नर्तन परो प्रेम अमृता भो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रिय को निर्मत सरो पूजी तो श्री चैतन्य कृपा भरो भूवि भू भारा मंदार वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल। मैं उन 6 गोस्वामियों की चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने ब्रज में रहकर किस प्रकार भजन किया। प्यार लंबा है, एक प्यार संख्या पूर्वक नाम गान। देखिए शब्दों का अर्थ सुने। मुझे इन शब्दों का अर्थ पहले मैं कई बार सुना, परंतु मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। परंतु एक बार मैंने गुरुजी की एक हरि कथा सुनी, तब मुझे एक लाइन का जो एक शब्द का अर्थ मुझे क्लियर हुआ। वो मैं आज यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। संख्या पूर्वक नाम गान नतवी। ये नतवी जो शब्द है ना, इसका अर्थ मुझे नहीं पता चल रहा था ये नतवी शब्द क्या है। तो गुरुजी ने कहा संख्या पूर्वक नाम, संख्या पूर्वक जो हरि नाम करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते संख्या पूर्वक नाम करना, संख्या पूर्वक नाम गान। नतवी, नतवी मतलब संख्या पूर्वक वैष्णव का नाम लेके उनके चरणों में प्रणाम करना नित्य प्रति। जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शिक्षण भक्ति वल्लभ जीत गोस्वामी गुरु महाराज की जय। दंडवत प्रणाम। फिर खड़े हो गए। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति दैत माद गोस्वामी महाराज की जय। दंडवत प्रणाम। फिर खड़े हो गए। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद की जय। दंडवत प्रणाम। फिर खड़े। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ है संख्या पूर्वक नाम और वैष्णव को प्रणाम। कहते 1000 वैष्णव को ये 6 गोस्वामी दंडवत प्रणाम करके अपना नियम पूरा करते थे। हमने कभी किया तो कहां से हम पर कृपा होगी? हम तो वैष्णव को गाली निकाल देते हैं। तो कहां पर हमें कृपा लाभ इसीलिए नहीं हो रही, हम इसीलिए भटक रहे हैं। इसलिए गुरु संख्या पूर्वक नाम गान नतवी काल अवसानी। काल अवसानी मतलब अपने समय का निर्वाह कर रहे हैं। ये नहीं आज 2 घंटे बचे हैं तो चलो बातें कर लेते हैं, अभी टीवी लगा लेते हैं, अभी बातें करके उनको व्यर्थ गुजार देते हैं। काल अवसानी निद्रा आहार, जिन्होंने निद्रा और आहार पर विजय प्राप्त किया है
ऐसे 6 गोस्वामियों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन्हें अपने भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है। ब्रज में हर समय भगवान की लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं, संख्या पूर्वक नाम करते हैं और वैष्णव को दंडोत प्रणाम करके अपना काल क्षेप कर रहे हैं। उन 6 गोस्वामियों के चरणों के मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज यहीं पर इस कथा को विराम देते हैं। वंशा कलतरु भय सिंधु भय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।